वेलकम दोस्तों। यूएई वुमेन और नेपाल वुमेन के बीच में जो वुमेन एशिया कप टी20 का मैच खेला जाएगा उसकी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हर वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आपसे दरख्वास्त ये रहेगा कि अगर आपको हमारे बनाए वीडियोस पसंद आते हैं या फिर कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है हमारे वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना सा सपोर्ट हम हमसे सपोर्ट की उम्मीद हम रखते हैं और उसी उम्मीद के साथ हमेशा हम वीडियो बनाते हैं और आपके सामने आते हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे बनाए फाइनल टीम चाहिए होगा तो इस वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैच के बारे में बात करेंगे तो मैच खेला जाएगा रणगिरी डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम डम्बुला में, जहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या कहता है। पिच डिसेंट सा है बैटिंग के लिए। एवरेज स्कोर 134 का, ये वुमेन का मैं बता रहा हूँ। एवरेज स्कोर 134 का, 3 मैचेस हुए हैं अभी तक इंटरनेशनली यहाँ पर टी20 में। स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर आप स्टैट्स देखेंगे उस 3 मैचेस की, तो स्पिनर्स ने वहाँ पर 23 विकेट्स निकाले थे, पेसर्स के खाते में केवल 5 था। 3 मैचेस का ये हाल है सैंपल साइज, जहाँ पर स्पिनर्स ने 23 बहुत ज़्यादा लीड लेके रखे हैं। अभी आते हैं यूएई और दोनों टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कशन करने। तो सबसे पहले यूएई वुमेन टीम तरफ से ईजा ओजा, उनके साथ साथ तीर्था सतीश ओपनिंग करेंगे, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है। उसके बाद खुशी शर्मा, कविशा इगोडेज, उनके साथ साथ हिना हॉट चंदनी, उनके साथ साथ जो है रेनिता रंजीत, समयरा धरणी धड़का, उनके साथ साथ जो है वैष्णवी महेश, लावण्या केनी, शिया गोखले और उनके साथ साथ इंदुजा नंद कुमार। ये मेरे हिसाब से जो है प्लेइंग 11 रहेंगे। हालांकि यहाँ पर एक जो है हमने गलती से सिया गोखले का नाम लिख दिया था, लेकिन सिया गोखले स्क्वाड में अभी तक हिस्से नहीं है, तो उनकी जगह पर सुरक्षा कोट्टी इस मैच में खेलेंगे और उनके साथ साथ इंदुजा नंद कुमार। ये टोटल प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से रहेगा। अभी इस टीम में जो प्लेइंग 11 में उसमें से बॉलिंग अटैक खासकर आप नोटिस कीजिए। वुमेन की मैचेस है, आपको 2 डिपार्टमेंट के ऊपर खासकर ऐसे जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीकर टीम होता है, तो बॉलर और ऑलराउंडर इनके ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए। मेरा हिसाब से ये आपके लिए सबसे सही तरीका रहेगा। तो अगर बॉलिंग अटैक देखेंगे यूएई टीम तरफ से, तो यूएई टीम तरफ से पेस बॉलिंग ऑप्शंस कौन कौन से? खुशी शर्मा है एक पेस बॉलिंग ऑप्शंस, समायरा धरणी धरका, ये दोनों इनके मेन पेस बॉलिंग ऑप्शन है। लेकिन लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पर अगर देखेंगे डेथ में बॉलिंग कौन कर रहा है? सारे के सारे स्पिनर्स। लास्ट मैच पे 16वां ओवर डाले थे कौन? वैष्णवी महेश। 16वां और 18वां ओवर डाले थे। 17वां और 19वां ओवर डाले थे ईसा ओजा, और आखिरी ओवर 20वां ओवर डाले थे कौन? कविशा इगोडेज। जो ये लास्ट इनका टी20 था, उसके हिसाब से मैं डेथ बॉलिंग ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो ये तीनों डेथ बॉलिंग में कर रहे हैं। हालांकि पेस बॉलिंग इनके पास दोनों ऑप्शंस है, समयरा धरणी धरका और उनके साथ साथ खुशी शर्मा, लेकिन उन्होंने डेथ बॉलिंग लास्ट मैच में नहीं डाले, स्पिनर्स के द्वारा डेथ बॉलिंग करवाया गया था। वही नेपाल वुमेन टीम तरफ से देखेंगे तो कविता कन्वर के साथ साथ सीता राणा मगर ओपनिंग किए थे लास्ट मैच में। इंदु वर्मा, रूबीना छेत्री, डॉली भट्टा, इनके साथ साथ कविता जोशी, काजल श्रेष्ठा, समझाना खाटका, बिंदु रावल, संगीता राय, या फिर आप कहेंगे शबनम राय, जो भी कहेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है मुझे, शायद इनको ही शबनम कहा जाता है। शबनम राय, ये दोनों ही मतलब एक ही रोल प्ले करते हैं, दोनों ही राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। तो ये इनके अगर आप देखेंगे तो दोनों ही राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। और उनके बाद रोमा थापा। अभी इस टीम के पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो पेसर्स के रूप इस टीम में शामिल है कौन कौन से ऑप्शंस? कविता कन्वर, सीता राणा मगर, इंदु वर्मा, रूबीना छेत्री और कविता जोशी, ये सारे के सारे पेस बॉलिंग ऑप्शंस हैं। उनका उल्टा है स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में, केवल यहाँ पर जो भी खेलेंगे शबनम राय, ये स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। तो जैसे कि यूएई टीम की तरफ से क्या ऑप्शंस था? सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ द बॉलिंग अटैक उनके स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन से ज़्यादा पेसर्स यहाँ पर मौजूद है। इनके डेथ बॉलिंग लास्ट मैच जो हुआ था वहाँ पर किन्होंने किए थे? 16वां ओवर डाले थे रूबीना छेत्री, उसके बाद 17वां और 19वां ओवर डाले थे कविता जोशी, उसके बाद 18वां ओवर डाले थे सीता राणा मगर और 20वां ओवर डाले थे यहाँ पर कविता कन्वर। तो ये इन डेथ में बॉलिंग करें सारे के सारे पेस बॉलिंग ऑप्शंस। अभी सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टीम बनाएंगे। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से हम बात को स्टार्ट करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में तीर्था सतीश, काजल श्रेष्ठा, आर थापा, ई थॉमस मौजूद है, जिनमें से आर थापा अगर खेलेंगे भी तो मेरे हिसाब से उन्हें कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। ई थॉमस तो खेलेंगे ही नहीं। बाकी तीर्थ सतीश और काजल श्रेष्ठा के बीच में पूरा डिस्कशन। लेकिन तीर्थ सतीश लास्ट जो इनका जो है टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था, यानी कि आखिरी 4 मैचेस के अगर पोजीशन के बारे में बात की जाए इनके, तो 0, 44, 36, 4 और 22, ये लास्ट इनका 5 मैचेस का परफॉर्मेंस है। रिसेंट जो टूर्नामेंट हुआ
यू मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर T20 क्वालिफायर में। तो ये कहाँ पर बैटिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल सृष्टा का रोल क्या है, ये थोड़ा सा अगर आप मेंशन कर लें हम, तो काजल सृष्टा जनरली बैटिंग उतना करेंगे नहीं। लास्ट 5 मैचेस में से केवल एक ही मैच में इनको बैटिंग मिला था, जहाँ पर इन्होंने 0 बनाए थे। जनरली मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, मिडिल या फिर लोअर ऑर्डर पे। तो वैसे बेहतर ऑप्शंस रहेंगे तीर्थ सतीश, मैं इनको ही ट्राई करूँगा और आपके लिए भी ऑप्शंस यही रहेंगे सबसे बेहतर। बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बैटिंग सेक्शन में कौन कौन से ऑप्शन है, एस खादका, ये नया स्क्वाड के इंक्लूड हुए, समझाना खादका, और इनके एक नया मतलब लास्ट जो इनका मैच हुआ था, यानी कि एशियन क्वालिफायर जो मैच हुआ था वहाँ पर ये नहीं खेले थे। एशियन चैंपियनशिप जो भी हुआ था वहाँ पर जो 5 मैच हुआ था वहाँ पर ये नहीं खेले थे। वहाँ पर खेले तो कौन, डी भट्टा, लेकिन उनका खास कोई रोल नहीं था। ये 25 और 6 रन इन्होंने 2 मैचेस में, लास्ट 2 मैचेस में बनाए थे एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में। ये मिडिल ऑर्डर पे खेलते हैं जनरली, मिडिल ऑर्डर पे ये लोअर ऑर्डर पे खेल सकते हैं। एम चौधरी मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे। एस खादका का प्लेइंग 11 में हो सकते हैं इंक्लूजन, लेकिन इनका रोल कुछ हमें पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। बी रवाल का भी खेलने का चांसेस ना के बराबर है। बीच में ऑप्शन से कौन, एम ठाकुर, आर रजित और एल केनी, ये तीनों ऑप्शन से जो यूएई टीम तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले एम ठाकुर, एम ठाकुर का क्या रोल रहा है, जो वर्ल्ड T20 के लिए जो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफायर था वहाँ पर इनको केवल एक ही मैच में बैटिंग मिला था, जहाँ पर इन्होंने 1 रन बनाए थे। इनके अलावा है आर रजित 4 मैचेस में हालांकि बैटिंग की, जहाँ पर 7, 9, 19 और 0 ये 4 मैचेस में इनका परफॉर्मेंस था। बाकी एल केनी का पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो एल केनी 3 मैचेस में बैटिंग की, जहाँ पर 0, 0 और 8 ये 3 इनका इनिंग्स रहा है। तो हालांकि ये बेहतरीन ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी एस खादका को ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं बैटिंग सेक्शन में इनके अलावा और किसी ऑप्शंस को ट्राई ही नहीं करूंगा। सारा ऑप्शन जो है छुपा हुआ ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन में, तो उसी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले रूबीना छेत्री, सीताराना मगर और आई वर्मा, ये तीनों ऑप्शन जो नेपाल टीम तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले रूबीना छेत्री का क्या रोल रहा है, जो लास्ट में 5 मैचेस की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, वहाँ पर एक सेंचुरी भी है इनके खाते में। 20 रन बनाए थे, 4 इनिंग्स में इनको बैटिंग मिला था, 118 रन बनाए उसके एक मैच में, और वहाँ पर 17 और 20 ये लास्ट 4 है इनिंग से इनका जो प्रदर्शन है रूबीना छेत्री कहाँ पर बैटिंग करते हैं, मिल जाए मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में, मतलब टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स के रूप में। साथ ही साथ ये करते हैं बॉलिंग में इनके खाते में टोटल लास्ट 5 मैचेस में 8 विकेट्स है। तो हमेशा आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन हो जाते हैं। सीताराना मगर 5 मैचेस में ये भी बैटिंग किए, 5 इनिंग्स अगर देखेंगे आखिरी तो 6, 17, उसके पिछले मैच में तो 15 रन बनाए थे, 32 और लास्ट मैच में यहाँ पर 36 रन बनाए थे। ये भी एज अ टॉप ऑर्डर पेस के रूप में ही खेलते हैं और इनके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। एक मैच को छोड़कर 4 मैचेस में बॉलिंग किए थे, जहाँ पर 7 विकेट्स इनके खाते में भी था। तो ये भी आपके लिए स्मॉल के लिए मस्ट ऑप्शन रहेंगे। इंदु वर्मा, इनको भी बैटिंग मिला है 29-22, ये इनका जो अगर 5 इनिंग्स देखेंगे तो 29-22 उनके साथ साथ जो है एक मैच में 0, 1 और 40, ये 5 इनिंग्स है, लास्ट 5 आखिरी का 5 इनिंग्स है इनका। साथ साथ ये करते हैं बॉलिंग, 3 मैचेस में बॉलिंग भी किए थे, जहाँ पर 1 विकेट भी इनके खाते में था। तो ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बीच में ऑप्शन रहेंगे ईसा ओझा, के कुमारी इगोडेज और एच हरीश हॉटचंदन, ये तीनों खेलते हैं यूएई टीम तरफ से। ईसा ओझा जनरली ओपनिंग करते हैं, 5 इनिंग्स अगर इनके देखेंगे तो 66, उनके बाद 29 लास्ट मैच में, लास्ट 2 मैचेस का इनका परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद 66, 14 और 15, ये 5 इनिंग्स इनका रहा है अभी तक। लास्ट 5 इनिंग्स की अगर बात करेंगे जहाँ पर ये वर्ल्ड T20 क्वालिफायर में खेले थे। साथ साथ ये करते हैं बॉलिंग, जहाँ पर 6 विकेट्स है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए स्मॉल के लिए मस्ट ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन हो जाते हैं जो ओपनर के रूप में खेलेंगे। के कुमारी इगोडेज फिर से एक टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। क्या लास्ट 5 मैचेस का परफॉर्मेंस था 16, 17, उसके बाद एक मैच में इनको बैटिंग नहीं मिला, उसके पिछले 2 मैचेस में 22 और 3, मतलब बैटिंग में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है लास्ट कुछ मैचेस में, लेकिन इनके साथ साथ एड ऑन हो जाता है इनका बॉलिंग, जहाँ पर 3 विकेट्स भी इनके खाते में हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और इसीलिए ये आपके लिए स्मॉल के लिए मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। हिना हॉटचंदनी, लास्ट 5 इनिंग्स अगर इनके देखेंगे तो इनका क्या पोजीशन रहा था, 2, 11, 32, उनके बाद 18, बीच में एक मैच में इनको बैटिंग नहीं मिला था, लेकिन इनके साथ साथ एड ऑन हो जाता है इनका बॉलिंग भी और 2 विकेट्स इनके खाते में। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस को मैं फिलहाल के लिए अपने टीम में ट्राई करूँगा। इंदु वर्मा फिर भी एक ऑप्शन है जिनको आप थोड़ा सा होल्ड पे रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जो है इंदु वर्मा को मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, इंदु वर्मा को होल्ड पे रख रहा हूँ। खुशी शर्मा यूएई टीम तरफ से खेलते हैं, ज़्यादातर लोगों ने इनको ट्राई नहीं किया, लेकिन इनके बॉलिंग की वजह से भी आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। 5 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में। बैटिंग के मामले में देखेंगे तो इनके पेस बॉलरों में से एक है, और बैटिंग के अगर पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर भी ठीक ठाक पोजीशन करते हैं। 4 इनिंग्स अगर देखेंगे 22, 1, उनके बाद 0 और 24, ये 4 इनिंग्स है इनका बॉल बैटिंग से लास्ट 4 मैचेस में, तो अच्छे प्रदर्शन करते हैं। पूजा महातो, ये भी कुछ मैचेस में खेले थे नेपाल टीम तरफ से, मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन से ये खेलते हैं। टोटल जो है 4 मैचेस में
आखिरी 4 मैचेस की अगर विकेट की कलेक्शन देखेंगे तो 5 विकेट्स वहाँ पर निकले हैं। एक मतलब मिडिल ऑर्डर पे, लोअर ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, एक मैच में बैटिंग भी मिला तो 59 रन भी बनाए थे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंदु वर्मा, पूजा महातो, इन दोनों को हम होल्ड पे रख रहे हैं। राजमती आयरी, इनका रिसेंटली कोई बैटिंग या फिर बॉलिंग में कोई रोल नहीं रहा, तो सीधे मूव करेंगे बॉलिंग सेक्शन की तरफ। बॉलिंग सेक्शन में कौन कौन से ऑप्शन है? सबसे पहला जो ऑप्शन है के कन्वर को हमको ट्राई करना पड़ेगा। ये ओपनर है इस टीम के, नेपाल टीम तरफ से ये ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग में अगर लास्ट 5 मैचेस की इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 23-1 बहुत ही कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक ठाक प्रदर्शन इन्होंने किए हैं। 13, 5 और 4 ये लास्ट 5 इनका इनिंग्स है बतौर ओपनर के रूप में। साथ ही साथ ये करते हैं बॉलिंग तो इनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, जहां पर इनके खाते में टोटल 4 विकेट्स भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे वाइस रन की ऑप्शन से उम्मीद जगाते हैं। बाकी एस धरणीधर का भी महेश और एस कोटी तीनों बैक टू बैक ऑप्शन से जो यूएई टीम तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले एस धरणीधर का क्या रोल रहा है इनका? मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन के रूप में। टोटल लास्ट 5 मैचेस के अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो 7 विकेट्स इनके खाते में है। साथ से थोड़े बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। आखिरी 5 मैचेस मिलाकर इन्होंने 4 मैचेस में हालांकि बैटिंग मिला था, 15 रन बनाए थे। वी महेश, वैष्णवी महेश, इनका लास्ट 5 मैचेस का प्रदर्शन क्या है? 4 विकेट्स इनके खाते में हैं। और बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर भी इन्होंने जो है 15 रन बनाए थे। इनके अलावा है एस कोटे एक ही मैच में खेले थे, सुरक्षा कोटे, उस 5 मैच क्वालिफायर में 1 विकेट इनको मिला था। एस राय लास्ट कुछ मैचेस के अगर प्रदर्शन देखेंगे तो एक ही मैच में बॉलिंग किए थे, जहां पर विकेट का खाता हालांकि इनका खोला नहीं। के जोशी हालांकि उनसे बेटर ऑप्शन रहेंगे जो मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन खेलते हैं। कविता जोशी 4 मैचेस में इनके खाते में 4 विकेट्स है, तो ये मेरे हिसाब से एस राय से बेटर ऑप्शन रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो 3 ऑप्शन है इन तीनों को मैं ट्राई करूंगा। बाकी के मार्शिनी ऑप्शन से आई नंद कुमार, आर रजीत का ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इनमें से आर रजीत जो भी है ये नहीं खेले। आई नंद कुमार एक ही मैच में खेले थे वर्ल्ड T20 के क्वालिफायर में, जहां पर ये विकेटलेस गए थे। तो यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर को ट्राई कर लिए। अब ये तय करना बाकी है 6-4 या फिर 7-4 कॉम्बिनेशन, 6-5 या फिर 7-4 कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे। तो हमने नेपाल यूए टीम तरफ से जो 4-6 प्लेयर्स ट्राई किए, उनमें से एक ओपनर है जो तीर्थ सतीश ओपनर के रूप में खेलते हैं, ईसा ओझा जो ओपनर के रूप में खेलते हैं। अभी इनके अलावा के कुमारी, इगोडेज, ये 3 पे बैटिंग करेंगे, ज़्यादातर चांसेस यही है। और यहाँ पर फिर से अगर मैं लास्ट मैच के हिसाब से अगर बताऊंगा, लास्ट जो मैच हुआ था इनका इंटरनेशनली, तो ओपनिंग करते थे तीर्थ सतीश, उनके साथ साथ जो है ईसा ओझा। 3 पे बैटिंग करेंगे यहाँ पर खुशी शर्मा को हमने शायद पिक नहीं किया क्या? खुशी शर्मा को हमने शायद पिक नहीं किया। तो 4 पे बैटिंग करेंगे के कुमारी, इगोडेज। 5 पे बैटिंग करेंगे एच हॉट चंदानी। उनके साथ साथ 2 बॉलिंग ऑप्शन है जो ज़्यादातर 3 से लेकर 4 ओवर बॉलिंग डालेंगे, तो ये 4 ओवर बॉलिंग इनके मेन बॉलर में से हैं, तो ये 4 ओवर बॉलिंग डालेंगे एक्सपेक्टेड है। अभी क्या है, इनके साथ साथ बॉलिंग डालते हैं कौन? कभी इगोडेज है, बॉलिंग डालेंगे एच हरीश है, बॉलिंग डालेंगे ईसा ओझा है जो बॉलिंग डालेंगे। हालांकि 4 ओवर ये पूरे सारे नहीं डालेंगे, लेकिन ये 5 बॉलिंग ऑप्शन से हमने जिनको ट्राई किया। वहीं दूसरी तरफ नेपाल टीम तरफ से हमने बैटिंग ऑप्शन के रूप में इनको ट्राई किया, इस खादका को। बाकी रूबीना छत्री जनरली 3 या 4 पे बैटिंग करेंगे। सीता राणा मगर ये ओपनिंग करेंगे। इनके साथ साथ के कन्वर को हमने ट्राई किया जो ओपनिंग करेंगे। बॉलिंग करेंगे के कन्वर, उनके साथ साथ रूबीना छत्री भी और सीता राणा मगर, ये 3 बॉलिंग ऑप्शन को हमने ट्राई किए। उनके साथ साथ अगर इस खादका बॉलिंग करते तो और भी ऑप्शन ऐड ऑन हो जाता। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं 6-5 के साथ नहीं जाऊँगा, मैं 7-4 यूएई की तरफ से जा रहा हूँ। यूएई टीम तरफ से हम ट्राई करें खुशी शर्मा को जो एज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर्स लास्ट मैच में खेले थे, बॉलिंग भी करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनकी जगह पर सेफ ऑप्शन के रूप में अगर नेपाल टीम तरफ से चाहे तो आई वर्मा का ऑप्शन है आपके पास। पूजा महातो केवल बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ऑप्शन आपके लिए बचते हैं वो है कि बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनफैक्ट अगर देखेंगे तो कविता जोशी का ऑप्शन भी आपके लिए बचते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस के बीच में आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। अभी कप्तान और वाइस कैप्टन चॉइसेस के बारे में बात किया जाए, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ईसा ओझा डेफिनेटली होनी भी चाहिए क्योंकि टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स और इनके यूए टीम तरफ से एक स्टार प्लेयरों में से एक है। वाइस कैप्टन के रूप में सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन है, लेकिन रूबीना छत्री सबसे आगे है। तो अगर आप केवल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ईसा ओझा एज अ कप्तान आपके लिए सेफ ऑप्शन हो जाएंगे, वाइस कैप्टन के रूप में रूबीना छत्री। लेकिन इनके अलावा भी ऑप्शन है, ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सीतारमन, के कुमारी, इगोडेज, ये दोनों ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ये दोनों भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। खासकर ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको एज ए वाइस कैप्टन ऑप्शन भी रिकमेंड कर सकता हूँ। ग्रैंड लीग में आप इनको भी वाइस कैप्टन बना के चल सकते हैं। और एक खास ऑप्शन ग्रैंड लीग का ऑप्शन हो जाएंगे वो है के कन्वर, इनको भी आप चाहे तो वाइस कैप्टन। ये मेरा दोनों जीएल का कप्तान वाइस कैप्टन का ऑप्शन रहेंगे, के शर्मा और के कन्वर। जो भी जीएल टीम बनाना चाहेंगे आप इन दोनों को एटलीस्ट एक टीम में से ही ट्राई करके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए टीम है, आपको हमारे बनाए फाइनल टीम सूद कप्तान और वाइस कैप्टन मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। फाइनल टीम लाइनअप सेट होने के बाद आपको वहीं पर मिलेगा।
और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो आपको करना क्या, आपको मालूम है, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और उसी के पास में बेल आइकन को प्रेस। उससे क्या होगा, जब भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो एक नए मैच के 2 टीम्स के डिस्कशन वीडियो लेके फिर से एक बार आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।